नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरबुल दर्पण न्यूज। मैनपुरी के कस्बा करेल में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सपा व कांग्रेस पर साधा निशाना। आपको बताते हैं, जनपद मैनपुरी के करेल विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। करेल विधानसभा पर कब्जा करने के उद्देश्य से क्षेत्र में कहीं न कहीं आए दिन किसी मंत्री या बड़े पदाधिकारी का आना जाना बना रहता है। वहीं बीजेपी अपने उतरने वाले प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए प्रयासरत है, जिसके चलते आज कस्बा करेल में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उनका माल्यार्पण कर बहुत स्वागत किया गया। जनसभा के बाद मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने जाति जनगणना को लेकर बोले, मंत्री सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही और मायावती की भी सरकार रही, लेकिन कोई भी जात गणना केवल लेकर नहीं बोला। हम 22 साल से लगातार सदन में बोलते रहे, लेकिन किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जनगणना होगी तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में होगी। क्या कुछ और कहा, आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हम 22 साल से बोलते हैं। 5 साल समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। कांग्रेस सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। हम सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहते हैं। आज फिर कह रहा हूँ, जातिवार जनगणना कोई कराएगा तो एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी। देखिए, जहाँ तक सवाल आपने 69,000 की किया, मैं फिर कह रहा हूँ कि 1986 से इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हम मान्यवर कांशीराम जी के साथ रह करके मंडल कमीशन लागू कराने की लड़ाई लड़ते लड़ते फिर किन्हीं बिंदुओं पर बसपा नेता से हमसे कुछ विवाद हुआ तो मैं पार्टी बना लिया। और आप बताओ, आप लोग को गवाह, सदन से लेकर सड़क तक 69,000 शिक्षक भर्ती से ज़्यादा हमसे कौन लड़ सकता है, बोला है। और मैं अभी हमारे यहाँ का आवास पे बच्चे गए थे अभ्यर्थी, मैं उनसे कहा कि चलो मुख्यमंत्री से, मैं उन्हीं के सामने चीफ सेक्रेटरी से मनोज जी से बात की। वो दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा कि शाम को आता हूँ तो मुख्यमंत्री से बात करके आपको बताता हूँ। रात को 11 भैया मेरे, अब आप बताओ, हम तो रोक नहीं सकते किसी को कि हम रोक सकते हैं। हमारी कोशिश, देखो हम सहयोगी दल हैं, हमारे पास जितनी क्षमता है पूरी क्षमता से हमने मुख्यमंत्री से चर्चा किया। जब नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था उस समय भी चर्चा किया, 8 तारीख को भी चर्चा किया, 9 तारीख को टाइम भी लिया। मनोज जी ने कहा तो मनोज जी के कथनानुसार मैंने गोरखपुर में कहा कि आप वहाँ मिल लीजिए मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा कि लेके आओ, हम नहीं आ सकते क्योंकि मेरा कार्यक्रम मिर्ज़ापुर में है। मैं मिर्ज़ापुर में था, तो मेरी सिंपैथी, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है मैं उनके साथ हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस देखिए सही बात तो कोई बता नहीं रहा, ब्लैकमेल करने की बात। देखिए, एक स्कीम 2016 में देश के केंद्र सरकार ने लागू किया कि 60% धन हम देंगे और 40% धन राज्य सरकार देगी, और मदरसों में हम अंग्रेजी, साइंस और मैथ पढ़ाएंगे। उसके लिए अध्यापक नियुक्त हुए, ठीक है। फिर पिछले 3 साल पहले केंद्र सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। 1 साल प्रदेश सरकार ने अपने जो अंशदान था वो पैसा दिया, तो उस पैसे के बाद उन्होंने बंद कर दिया 2 साल से। तो उसी चीज़ को मदरसे के लोग कह रहे हैं। आप अगर उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं ना कि मदरसों को मान्यता नहीं दी जा रही है, उसको जो है ऑनलाइन पोर्टल खोला जाए। कहा है ना, जो उनकी यूनियन के लोग हैं, तो उनका कहना है कि जो हमारा या तो अध्यापकों का जो तनख्वाह सैलरी है वो मिले, उनको रखा जाए काम पे, और नहीं तो ये स्कीम बंद कर दिया जाए जो केंद्र सरकार की स्कीम है।